बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गीबत किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का इस तरह तस्करा करना जो इसे नापसंद हो। पूछा गया कि अगर मेरे मुसलमान भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कहता हूँ तो फिर भी गीबत कहलाएगी? आपने फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं तो तुमने उस पर बहतान यानी झूठा इल्ज़ाम लगाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़ा चीज़ को ही कबूल करता है। जो शख्स पाकीज़ा माल में से जो भी चीज़ सदका करता है, अल्लाह उस चीज़ को अपने दस्ते रहमत में रख लेता है। और अल्लाह तुम्हारी एक खजूर को इस तरह पालता पोसता है जैसे कोई शख्स अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि एक खजूर ओहद पहाड़ जितनी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगर थोड़ा हो। अच्छी मौत की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत का एकदम आना अफसोस के लायक है कि मरने वाला ना कुछ कह सके और ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई आदमी बैठा हुआ एकदम मर गया तो किसी ने कहा, क्या अच्छी मौत मरा है, ना कोई बीमारी देखी और ना जान निकलने की तकलीफ़ हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका ये कहना मालूम हुआ तो आपने उस आदमी से फरमाया कि तेरे पास क्या सबूत है कि अचानक एकदम मरने से उसको तकलीफ़ नहीं हुई होगी। अगर अल्लाह ताला उसको इस हाल में मौत देता कि वो बीमारी की तकलीफ़ उठाता तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जो वालिदैन की खिदमत करके उनकी दुआ नहीं लेता और लोगों से कहता फिरता है मेरे लिए दुआ करना। बदनसीब है वो शख्स जो सुबह के वक्त सोया रहता है और लोगों से तंगे रिज़्क़ का शिकवा करता है। बदनसीब है वो शख्स जो नमाज इशा नहीं पढ़ता और दुआओं में सुकून की नींद तलाश करता है। और बदनसीब है वो शख्स जिसने माह रमज़ान पाया और अपने रब को राज़ी ना कर सका। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनका क़यामत के दिन मैं मुद्दई बनूंगा। एक वो शख्स जिसने मेरे नाम पर अहद किया और वो तोड़ दिया, वो शख्स जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेचकर उसकी कीमत खाई, और वो शख्स जिसने कोई मजदूर उजरत में रखा और उससे पूरी तरह काम लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान लिटाकर ज़बह कर दिया जाएगा। उसके बाद एक मनादी करने वाला कहेगा, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं आएगी, ए दोज़ख वालों अब मौत नहीं है। इस ऐलान से अहले जन्नत की खुशियों में मज़ीद खुशी का इजाफा होगा और अहले दोज़ख के गमों में मज़ीद गम का इजाफा होगा। कुछ खूबसूरत नसीहतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू नमाज पढ़ने खड़ा हो तो ऐसे नमाज पढ़ जैसे तू दुनिया से रुखसत होने वाला है, और कोई ऐसी बात ना कहे कि जिससे बाद में माज़रत करनी पड़े, और लोगों के हाथ में जो कुछ है उससे पूरी तरह मायूस हो जा। यानी उम्मीद बंदों से नहीं बल्कि अल्लाह से होनी चाहिए। हर अमल से ज़्यादा अजर वाला अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल की खबर ना दूँ?
نمبر 1 جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، نمبر 2 جو تمہارے بادشاہ کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے، اور نمبر 3 جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، نمبر 4 جو سونے چاندی کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور نمبر 5 جو جہاد میں دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بہتر ہے۔ عرض کی ضرور ہے اللہ کے رسول۔ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو اور آج کی خوبصورت حدیثیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔